अच्छा समीना, मैं अभी इमरान भाई के नंबर पे ना मैंने व्हाट्सएप किया है कि आज जो सिर्फ पंजाब में एक्टिविटी हुई है ना, उसकी एक झलक दिखाने के लिए कि पंजाब अमली तौर पे पुलिस स्टेट बना हुआ है, किसी को घर से नहीं निकलने दिया जाता। इसके बावजूद आप जरा देखिए, अगर आपको इजाजत दिखाने की हो, वैसे तो आजकल हमें नहीं दिखाया जाता। नहीं सर, जीएनएन पे चलिए आपके एहतजाज की खबर, क्या बात कर रहे हैं आप? 9 बजे के बुलेटिन में भी चली है। बसरा साहब मेरी रिक्वेस्ट 9 बजे के बुलेटिन की हेडलाइन में था। हाँ जी इमरान भाई, मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया, आज का आप जरा एहतजाज देख लीजिए कि 144 का नफाज है, पुलिस स्टेट है, मुकदमे हैं, FIR हैं, रेड है, घर तोड़ रहे हैं। आप जरा फुटेज चला देंगे तो मैं आपका बड़ा ममनून होगा कि इस प्रोग्राम में आपने कहा। और दूसरी बात देखें, जो बात समीना आप कह रही है ना, जुबैर साहब आम आदमी नहीं थे, जुबैर साहब तर्जमान थे नवाज शरीफ साहब के और मरियम बीबी के। अब जरा बात मेरी गौर से सुनिएगा, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा साजिश की, जनरल बाजवा से मुलाकातें हुई, उसके नतीजे में बाकायदा मियां शहबाज शरीफ नाराज हो गए। अब मुझे बताइए कि अब कोई कसर बाकी रहेगी? हमारा तो मुतालबा है, अगर वो गलत कह रहे हैं तो बना दें जुडिशल कमीशन, बुलाएं उसमें जनरल बाजवा को, बुलाएं उसमें नवाज शरीफ को, जुबैर उमर को और मरियम बीबी को। इरफान सिद्दीकी साहब ने तरदीद कर दी है, वो कह रहे हैं कोई मुलाकात नहीं हुई नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा, उसका हल क्या है? हल तो उसका बड़ा आसान है। अगर जुबैर उमर झूठ बोल रहा है तो करें कार्रवाई खिलाफ उनके। अभी तो आप हमारे खिलाफ तो हर थाने में FIR दर्ज करवाई है, जुबैर उमर के खिलाफ करें कार्रवाई। इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। दूसरी बात, हम मुतालबा करते हैं आप इसका जुडिशल कमीशन बना लें, दूध का दूध पानी का अच्छा, पानी। एक मिनट बसरा साहब, अभी ये तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो अभी इस वक्त इस सिचुएशन में है कि बाजवा साहब का नाम तक नहीं लेते। अब मुझे आप ये बताएं, आज PTI की तरफ से ये डिमांड जरूर की गई है कि जनाब हम मुतालबा करते हैं कोर्ट मार्शल करें, जो आप बात कर रहे हैं और सारा। आप लोग अगर हुकूमत में आते हैं तो क्या आप जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे? क्योंकि हम यही देखते हैं ऑपोजिशन में होते हुए सबको याद आता है, बाद में कोई नहीं फिर वो बोझ उठाता। समीना, गुजारिश ये है कि अब तो एविडेंस तर्जमान की आ गई मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी की। उन्होंने कहा बसरा साहब ने सुना था, हमने सुना था, उन्होंने ये कहा। सुनिए, नहीं, सुनिए, आप सुन लेना। यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने की। हाँ जी, सुनिए बात कर रहे हैं। यही बात मौलाना फजलुर रहमान ने की जो PDM के सदर थे। यही बात महमूद खान अचकज़ई साहब ने की। यही बात बलूचिस्तान से हमारे वो जो पार्टी के लीडर हैं उन्होंने की। अब तो अच्छा, इसका काम बड़ा सीधा सा है ना। अगर कोई बात गलत कर रहा है, हमारा मुतालबा है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, आप बताइए, हमने बार बार कहा 9 मई पे कमीशन बना दें, आप 8 फरवरी पे कमीशन बना दें, आप मिलिट्री कोर्ट्स पे बना दें, ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक वो नहीं किया गया। हमारा बल्ले का KP में तो आपकी हुकूमत है ना, उधर बना ले 9 मई की तहकीकात का कमीशन, क्यों नहीं बनाते? बात सुन ले, वहां तो अभी तक आपके कारकुनान के ऊपर FIR कटी हुई है 9 मई की, अभी तक आपके कारकुनान लापता हो रहे हैं, वहां पे तो आपके ऊपर अपने चार्ज हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया, जवाब ले ले। हमारा इंट्रा पार्टी का इलेक्शन, बल्ला छीनने का इलेक्शन, आरओ का इलेक्शन, उसके टेका भी कर लिया गया, फैसले भी हमारे खिलाफ आए जो गैर आईनी और गैर कानूनी थे। अब भी धांधली छुपाने वाला केस जो है वो लग गया है। हमारी दरखास्त जो धांधली बेनकाब करने वाली है वो नहीं लग रही। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। खान साहब ने कह दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को 2 कमीशन बनाने का, 9 मई के हवाले से और 8 फरवरी के हवाले से, कि दोनों कमीशन बनाएं। और बहुत जल्द आप देखेंगी कि चीफ, चूंकि ये प्रोगेटिव किसका है, कानून किसको इजाजत देता है, चीफ मिनिस्टर को, कि वो लेटर लिखें चीफ जस्टिस साहब को, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बन जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूं ना कि लिखें चीफ जस्टिस को शहबाज शरीफ साहब, बना दें जुडिशियल कमीशन जनरल बाजवा वाले मामले पे भी, ये 8 फरवरी वाले मामले पे भी, मरियम बीबी वही बना दे। ये तो आप ये हमारे शो पे आज कह के जा रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि अगर PTI की हुकूमत आई तो जनरल बाजवा के खिलाफ आप लोग कार्रवाई करेंगे। ये अब आप कमिटमेंट ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, देख लें फिर हमने पिछले क्लिप चला के आपको याद कराना है। हमारी देखिए, मैं फिर कहने लगा हूं, आइन के अंदर जो कोई आइन तोड़ता है, जो आइन की खिलाफ वर्जी करता है, आइन के अंदर उसकी सजा लिखी हुई है। हमने किससे इंतकाम लेने की खातिर नहीं, जो आइन टूटा
जो जिम्मेदारान हैं, जो जो उसके किरदार थे, कानून अपना रास्ता लेगा। अच्छा, अदम इत्माद क्या करना है, हमने तो नहीं लेना। बसरा साहब, अदम इत्माद में आइन कैसे टूटा? अदम इत्माद में आइन कैसे टूटा? अच्छा, अभी तो फिर मैं कह रहा हूं, आप बताइए कि एक तो वो साइफर जिसको कोई मान नहीं रहा था कि वो हकीकत नहीं है, माना गया, डिमाश किया गया कि इमरान खान हुकूमत में होंगे तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ तलका तच्चे नहीं होंगे, खान साहब को जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताइए और क्या शहादत चाहिए आपको कि आपको उनका तर्जमान कह रहा है, जिनका वजीर आजम बना शहबाज शरीफ, जिनका आज भी वजीर आजम है, कि उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया ना जनरल बाजवा ने, ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की है बेसिकली। तो सियासत में हिस्सा लेना मतलब अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना है। अब शौकत बसरा साहब ने हमारे शो पे ये कह दिया है कि जी जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या आपस में गेम खेल रहे हैं, साथ भी हैं और लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं बजट के ऊपर। आपको लग रहा है कि ये मामलात इवेंचुअली सॉर्ट आउट हो जाएंगे? और हमारे वाकफान हाल के मुताबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनकी आपस में जो गुफ्तगू हुई, जो राब्ता हुआ, जो मामला हुए, उसमें भी सब अच्छा रावी ने चैन नहीं लिखा। और बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने इस पे काफ़ी नाराज़गी का भी इज़हार किया और वो नाखुश जो हैं वो हुए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसीलिए आप देखें कि आज उन्होंने जब तकरीर भी की है तो उसमें भी आज उन्होंने काफ़ी लत्ते लिए हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट तहफ़्फ़ुज़ात अगर दूर नहीं किए जाएंगे तो हम बजट को पास नहीं होने देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि इवेंचुअली ये बजट पास हो जाएगा। बजट तो बदतरीन हालात में पास हो ही जाता है। मामला ये चलना भी तो है। मामला ये कि पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ाकार है। पीपल्स पार्टी ने शायद MQM से ट्यूशन ली है। पीपल्स पार्टी करती क्या है कि इस तरह के हालात में जब हुकूमत को देखती है कि ज़्यादा दबाव में है तो उस वक्त अपनी जो मुतालबात हैं वो ज़्यादा ज़ोर के साथ उनके मुतालबात पेश कर दिए जाते हैं कि वही सुनहरी मौका होता है अपने मुतालबात बनवाने का। तो मुझे यहाँ लगता है कि ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि वफाक में हुकूमत में जो शमूलियत है नून लीग की तरफ से यही इनको कहा जा रहा है कि जी आप फिर हुकूमत में शामिल हो। नहीं, वो तो एक दूसरे को ताने भी मार रहे हैं कि अगर आपने साथ ना दिया, अगर आपने हमारा दोनों ने एक दूसरे का साथ ना दिया तो इकट्ठे ही अड्याला जाएंगे। लेकिन बसरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी के साथ अभी भी कहीं कोई इस तरह की है ऑप्शन बाकी के उनके साथ कुछ मामला तय किए जाए? अगर वो नून को सपोर्ट नहीं करते बजट में तो फिर तो ऑटोमेटिकली हुकूमत गिरने की पोजीशन हो जाएगी। ऐसी कोई सूरत हाल बनती है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत में? सिमीना, मैं इमरान भाई के तजर्बे को चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं यहाँ से इख्तलाफ कर रहा हूँ। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, ये सब टोपी ड्रामा है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। और यही आप देखें ना, कौम पागल नहीं है, कौम बेवकूफ़ नहीं है। अब वो 70-80 नहीं है, ये वो PTV का दौर हो, वो आज एक इंफॉर्मेशन का दौर है, हर किसी तक वो इत्तला पहुंचती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है। आप देखें इनको कौन सी चीज़ इकट्ठा रखेगी? इमरान खान का खौफ, इमरान खान का बुग़्ज़, ओए लड़ना नहीं, खान आ जाएगा। इसलिए ये अभी देखें ना, इनके मुफादात वाबस्ता हैं। अभी तीनों पार्टियां, खास तौर पे MQM, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, हम क्यों कहते हैं हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे? एक तो ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया। ये तमाम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप हुकूमत नहीं गिराएंगे, इसका मतलब है ये तयशुदा बात है। क्या कह रही है? पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप हुकूमत नहीं गिराएंगे PMLN की, ये तयशुदा बात है। पीपल्स पार्टी समीना पहले दिन इलेक्शन होने के फौरी बाद खान साहब को वजीर आजम बनाने जी, वो बिल्कुल रिकॉर्ड पे आए तहरीक इंसाफ वजीर आजम बने। बात पूरी सुन लीजिएगा। खान साहब को, और मैं वो तारीखी जुमला कहना चाहता हूं जो पिछले दिनों जब खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा नैब तरामीम को सपोर्ट करने से मुझे तो फायदा हो जाएगा, मैं तो शायद जेल से बाहर आ जाऊं,
लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ हम हुकूमत नहीं बनाने जा रहे,